सास भी गई हुई। आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अपना बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात। पहले से गया जब से बेटा हमारा, पहले से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौट कर आया तेरा दुलारा। अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कोई उपाय सोचिए प्राणनाथ, अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए। हम अभी शेर सिंह को अभी बुलाते हैं। सिपाही किधर है तुम? सिपाही हमारा आदेश है शेर सिंह को फोन करके शीघ्र ही दरबार में हाजिर किया जाए। साहब का नंबर 9838 56 57 26। ये हमारा तीन फूटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले सुंदर कर ये पकड़ ले। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? शेर सिंह।
ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किया है। कोई जरूरी काम? हाँ कोई जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके महाराज क्या शेर सिखाया है? और महाराज बतलाइए बुलवाए शीघ्र ही दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ महाराज, जानना चाहते हो? बेशक। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, बड़ी शीश पर एक मुसीबत हमारी। सिंह महाराज, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है शेर सिंह। आँख में क्या हुआ है महाराज?
है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया, उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। मुनिराज जी क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के जीवित रहेगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है शेर सिंह, कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश हमारे बेटे को अगर कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाएंगे। अपना धैर्य मत खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको वह महारानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है। शेर सिंह अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना, मुनिराज को साथ लेकर के आना, तो साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप घबराइए, मैं बाबा को साक्षात राजकुमार को अपने साथ लाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिपाही, चलो हम चलते हैं जंगल और बाबा को खोजो। जहाँ कहीं वो मिलता है उसका नाम निशान मिल जाएगा। ना रहेगा बात ना बजेगी।
जाएगा। इसी सिपाही हम इसे बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लोग मारे हुआ हिसाब से कि बोल ना पाओ, नहीं ना कुछ बोल दे तो जैसे महाराज की जिंदगी नरक हो गई हमारे दोहार। सिपाही तुम ठीक कहते हो, अगर इसके मुख से कुछ निकल आया तो हमें तुम्हें भी जिंदगी नरक बन जाएगी। इसी काम करो, मैं खंजर भोगता अब तुम इसका मुंह बंद कर देखे मुंह में लाल घुसे डालने इसका मुंह बंद कर, जल्दी काम कर। बोल नहीं सका है, इसे हमें तो कुछ नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, चलो हम जरा नजारे को देखता हूँ, कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। आकाश किसी ने इसकी मदद किया तो उसका भी नाम निशान मिटा देंगे। आओ हम छुप कर नजारा देखते हैं। बाबा कहाँ लेटे और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा अब शो ये क्या देख रहा हूं? खो खो तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। आखिर मेरे बाबूजी ने आपका क्या बिगाड़ा था? कत्ल मेरे पिता का तो तुमने किया, मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें बेसहारा किया। बाबा का खून नहीं किया, खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा खून बाबा का मैंने किया है नहीं। एक झूठा आरोप मुझ पर
लगाती हो तुम। एक निर्दोष को पैदोषी बना खो पी कर का कुछ भी न खाती हो तुम। आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? और बाबा से क्या रिश्ता है? मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। लेकिन आप कौन हैं जो मेरे बाबूजी का खून कर दे? मैं थारा नगर का एक सेनानायक हूँ और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून किया। मैं तो खुद बाबा के पास आया था, लेकिन घबराए नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा जिसने बाबा का खून किया। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। भगवान का जरा भी नहीं खौफ खाते। मेरे जीने के सहारा थे तो मेरे पिताजी थे, आपने उन्हें मिटा दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पिताजी ने? नहीं, मुझे भी मार दो, मैं भी जीना नहीं। सेनापति शेर सिंह तुम? हाँ, ये सब क्या है? क्यों शोरगुल बचाया जा रहा? क्या बात है बेटी? कैसा मंजर है? ये क्या है? क्या हुआ? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? किसने किया है तुम्हारे पिताजी का खून? मेरे बाबूजी का खून करने वाला कोई और नहीं। ये सेनापति नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। घबराओ नहीं बेटी। सच कहूँ भीमा सिंह से वादे बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो खुद बाबा के पास आया था बाबा से मिलने के लिए, लेकिन जब देखा तो बाबा की लाश निकली। किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। सेनापति शेर सिंह, मैंने माना कि तुमने बाबा को के पास आई थी और यहाँ आने पर बाबा का खून हो गया। हा? ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये लड़की खून करते नहीं देखा, मेरे हाथ में शमशीर देखा है। सेनापति शेर सिंह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो तुम। क्या फितरत? इसी के पिता का खून हो गया और कहते हो ये लड़की देखा है नहीं? सिपाही, तो कैद फौरन करो, सेनापति अभी कैद फौरन करो। एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। सेनापति शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के एक संत का खून कर दिया, जरा भी खौफ नहीं खाया? भीमा सिंह, बाबा का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ले चलो महाराज के सामने, सच्चाई बताऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। हाँ, इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा।
सिपाहियों ले जाओ इसे गली में। बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। मैं यहाँ का मंत्री हो, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। सिपाहियों उठाओ लाश को और ले चलो महाराज जी के पास, इसका फैसला वही होगा। उठाओ। महाराज कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हुआ भीमा सिंह? महाराज जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। हाँ महाराज। बाबा का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह किस मक्कार ने बाबा का खून किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति सिंह है राजा। खामोश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर आए से लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, लालसन नहीं लगा रहा हूँ, साबुत और गवाह के साथ मैं आपके पास आ जाऊँ। क्या? हाँ महाराज, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। इजाजत हो तो बाबा की लाश और बाबा की बेटी को अपने साथ लेकर आया हूँ। बाबा की लाश, बाबा की बेटी? हाँ महाराज। इजाजत है भीमा सिंह। कहाँ है बाबा की बेटी? सिपाही बाबा की लाश और बाबा की बेटी को ले आओ। महाराज ये रही बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी है। बाबा की लाश? हाँ महाराज, आपके समक्ष है। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है राजा। बाबा की बेटी? हाँ महाराज। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर करवाऊं। इजाजत है भीमा सिंह। ले आओ सिपाही उसे। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, अरे तू बाबा को लाने गया था, मेरे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, हुजूर सच्चाई तो ये है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था और जैसे शमशीर बाबा के जख्म से निकाला, ये लड़की सामने आ गई।
बस हमें खूनी ठहरा दिया। हुजूर सच्चाई ये है। मैं जानता हूं मेरा वफादार शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, तुम अपने मुख से बताओ, हम सुनना चाहते हैं। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, हमें बताया जाए बेटी। मैं भगवान का वास्ता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मार करके पिता को सहारा दिया। राजन, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी के सीने से खंजर निकाल रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए राजन। मेरे पिताजी का खून इसी ने किया है, और जिस तरह मेरे पिताजी तड़प तड़प के मरे हैं, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी, घबराओ नहीं। महाराज सुना आपने? महाराज मैंने माना कि आपके आदेश अनुसार बाबा को लाने के लिए गया, और महाराज जब बाबा जी के पास पहुंचा और बाबा जी से कहा होगा आने के लिए, तो बाबा ने शायद आने से इनकार कर दिया। तो इससे महाराज अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, तो संत महात्मा का खून कर दिया। तीना सिंह वर्दी की ताकत दुश्मनों के लिए दिखाता हूँ, संत महात्माओं का खून करने के लिए नहीं। अरे शेर सिंह, इन्हीं संत महात्माओं की लोग पूजा करते हैं, जिन्हें तुमने मिला दिया है। महाराज से सजा मिलना चाहिए। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, क्या रे मक्कार पापी। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर बसल, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। बोल शेर सिंह, ऐसा तूने क्यों किया है? अरे क्या किया शेर सिंह, बोल। तो खा के सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, खा के सौगंध। खा के सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, बेवजह खूनी मुझको बनाया गया। मौत की तो सजा शाह मंजूर है, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। अरे क्या सबूत है तेरे पास? महाराज कौन गवाह है कि तूने बाबा का खून नहीं किया है? और गवाह और सबूत तो सिर्फ भगवान के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन हुजूर
मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं कि जिस वर्दी, जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। हुजूर, आज मैं गुनहगार हो गया, लेकिन यही कहूंगा, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने बाबा का खून नहीं किया। शेर सिंह, ये बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी, ये झूठ बोल रहे हैं। महाराज, ये देखिए बाबा की लाश साबुत पे है। अरे भीमा सिंह, अरे मैं अंधा हूं तो कैसे देख सकता हूं? बेवकूफ है क्या तू भी? हाँ, सुन रहा हूं। आदेश है मेरा भीमा सिंह, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी सी वक्त डाल दी। महाराज, जमाने से हिरासत में ले लिया है, इसके हाथों में हथकड़ी चलवा दी है राजा। ले जाओ इसे, जेल की सलाखों में डाल दो, और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। ले जाओ सिपाही। झूठ बोल रही है। सुना महाराज, अभी भी कहता है कि झूठ बोल रही है। हाँ भीमा सिंह और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और हाँ भीमा सिंह, ये बेचारी अनाथ हो गई है। आज के बाद इसकी हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं, तुलसी का मैं बराबर ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सिपाही, ले जाओ महाराज को आराम कक्ष में ले जाओ। तुलसी, घबराओ नहीं, तुम्हारे सर का साया तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं है, तो तुम घबराओ नहीं। तुम्हारा ख्याल मैं बराबर रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। मन से जुआन के तकलीफ को तुम देख ही सका, तुम मेहराजमान के कहां दिया कोई? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है, और इनका सहारा हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो हो। सिपाही, तुलसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर इनका ख्याल रखना है। ले चलो, बाबा की लाश, इनका अंतिम संस्कार करवाओ, उठाओ। देखा भीमा सिंह की चाल को, साले को मगर चाल में भीमा सिंह के पंजे से साले कहा तुम बच सकोगे। शेर सिंह, देखो कि अब हम तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। और आए उदय भान, अब तुम वक्त का इंतजार करो कि तुम्हारे साथ ये भीमा सिंह साले कौन सा खेल खेलता है, कि जब तक तुम्हें हम अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा और इस थारा नगर का एक दिन सम्राट न कहलाया तो हमारा नाम भीमा सिंह नहीं है।